वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारा है क्रम विनिमयता नियम के पूर्णांक व्याकलन और गुणन गुणन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या सभी ऋणात्मक संख्या इस प्रकार से चलता है। -3 चलते जाता है कहाँ तक? तो अनंत तक। और 0 और सभी प्राकृतिक संख्या, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या दोनों तरफ अनंत तक चलता है। अब देखिए, दो पूर्णांक संख्याओं को घटाया जाए तो एक पूर्णांक संख्या मिलता है। ठीक, दो पूर्णांक संख्याओं का घटाने पर एक पूर्णांक संख्या मिलता है। देखिए, 8 में से दोनों परिस्थितियों में क्या हो रहा है? तो देखिए, क्रम विनिमयता नियम में क्या होता है? a माइनस बी और b माइनस ए, दोनों ही परिस्थितियों में अंतर एक जैसा आना चाहिए। अंतर एक जैसा आना चाहिए, तभी वो संख्या उन संख्याओं का व्याकलन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। देखिए, 8 में से -3 घटाया गया कितना? तो +3 को घटाया गया है। तो हमारे पास अंतर क्या है? तो -11 आया। अब देखिए, इसी संख्या को आगे कर दिया गया। 3 में से -8 को घटाया गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 8 11 हो गया। लेकिन अब देखिए, दोनों परिस्थितियों में क्या आ रहा है? तो एक धनात्मक आ रहा है और एक ऋणात्मक। ये संख्या देखिए ऋणात्मक संख्या है और ये संख्या क्या है? धनात्मक संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगला प्रश्न हमारा है। एक प्रश्न दिया गया है, 7 में से घटाया गया किसको? तो -3 को घटाया गया। ये 7 इस प्रकार से हो गया, माइनस माइनस प्लस 3, 7 3 10, 7 3 10। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए, दूसरा प्रश्न ये क्या है? -3 में से -7 को घटाया जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में क्या ऋणात्मक संख्या है, तो दोनों ही ऋणात्मक संख्या मिल करके एक ऋणात्मक संख्या का ही निर्माण करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दो, यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः दो पूर्णांक संख्या का व्याकलन, दो पूर्णांक संख्या का व्याकलन एक व्याकलन क्रम विनिमयता नियम नहीं है। व्याकलन क्रम विनिमयता नियम सही नहीं है। क्रम विनिमयता नियम सही नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गुणन के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA MSc MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। और क्या बोलते हैं, जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी भाषा को लेकर के आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? गुणन के रूप में। क्या यह दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल एक पूर्णांक संख्या आता है? अगर आता है तो क्या वह संख्या गुणन क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है या नहीं? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? -4 को गुना किया गया किसके साथ? तो +5 के साथ गुना किया गया, +5 के साथ। तो ऋणात्मक संख्या क्या है? प्लस 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 होता है, लेकिन यहाँ क्या है? एक माइनस है एक प्लस है। प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस दिया है। 4 गुने 5 20 हो गया। उसी प्रकार से अब क्या किया है? तो 5 में से -4 से गुना किया गया, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 पंचे 20। दोनों ही परिस्थितियों में क्या आ रहा है? आंसर एक जैसा आ रहा है।
देखिए दोनों का आंसर क्या है, समान ही है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 8 गुने 2, 8 गुने 2 हो जाएगा 16, अधिक माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस गुना प्लस माइनस हो गया। अब देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये क्या है, आंसर हो गया। अभी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः दो पूर्णांक संख्या क्रम विनिमयता दो पूर्णांक संख्या गुणन के, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, गुणन के क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।